डेटा था। सबसे पहले हमने पढ़ा था भारमल। भारमल के बाद में हमने पढ़ा था भगवंत दास। यानी भारमल को विशेष बात एक ही रखना है, अधीनता स्वीकार करने वाला, वैवाहिक संबंध और मनसबदार। भगवंत दास वैसे कोई इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं रखता है इतिहास के अंदर, तो याद करो तो कर लेना, दो बातें हैं वरना कोई जरूरी नहीं है। अब जो मेन शासक आएगा वो है मानसिंह। ये एक IMPOR TNT शासक है। मानसिंह इंपॉर्टेंट शासक है, यानी मानसिंह भारमल का पोता है और भगवंत दास का पुत्र है। भारमल का पुत्र है, भगवंत दास का पुत्र है। यानी मानसिंह जी के दादाजी भारमल है और मानसिंह जी के पिताजी भगवंत दास है। हाँ, इतिहास में कुछ विवाद जरूर है इनके पिता से संबंधित, क्योंकि जहांगीर इनके पिता का नाम भक्कू दास लिखता है और कुछ कहते हैं कि भगवंत दास इनका चाचा था। इस तरीके की कुछ भ्रांतियां हैं, लेकिन हम इनको पिता ही मानते हुए पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये लो। यहां का शासक है अब मानसिंह और दिल्ली का बादशाह वही रहेगा जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। यानी यहां का शासक है अकबर और यहां का है मानसिंह। ठीक है, कुछ अब देखो के वैर के ने वैर साढ़े आदमी की सी बापा बाता करा। मानसिंह जब भारमल ने अधीनता स्वीकार की थी उस समय मानसिंह की उम्र 11-12 साल ही थी। मानसिंह का जन्म वैसे 1550 है, 62 में अधीनता, यानी 12 साल ही उम्र थी। तो उसी समय इनका जन्म मोजम्माबाद में, उसी समय अपने बेटे और पोते को मुगल दरबार में भेज दिया था। तो कहते हैं कि इनकी पहली मुलाकात जो रतनपुरा में हुई और अकबर चित्तौड़ विजय के बाद में रणथंबोर विजय की थी उसने 1569 में। कहते हैं कि मानसिंह अकबर के साथ सर्वप्रथम रणथंबोर अभियान पे सुरजनहाड़ा के विरुद्ध 1569 में गया था, जहां पर मानसिंह की अहम भूमिका है, वहां अहम रोल निभाया संधि करने में जब सुरजनहाड़ा ने अधीनता स्वीकार की। तो मानसिंह बहुत लंबे समय तक अकबर के दरबार में रहे। कहते हैं कि 50 से 55 वर्ष तक सेवा की और लगभग 67 युद्धों में भाग लिया। यानी अकबर की अधिकतर विजयों में मानसिंह का बहुत बड़ा रोल है। अब पहले मानसिंह कुंवर मानसिंह है, फिर राजा बन जाएगा मानसिंह। पहले कुंवर रहेगा क्योंकि भगवंत दास के समय भी तो मानसिंह मुगल सेवा के अंदर है। तो 55 साल बहुत लंबी सेवा होती है। यानी प्रश्न यह बनता है कछुआओं का कौन सा शासक जिसने मुगलों की सबसे लंबी सेवा की, वो है राजा मानसिंह। तो मानसिंह को अकबर ने एक उपाधि दी थी फरजंद। फरजंद रो अर्थ हुआ टाबरो, बेटो, पुत्र, डॉटर, फारसी भाषा में है फरजंद। और बहुत अच्छा रेपो भी बहुत अच्छी थी मुगल दरबार में, यानी सर्वाधिक 7000 की मनसबदारी मिली हुई थी अकबर के दरबार में। बताते हैं 5000 से ऊपर देते ही नहीं थे किसी को अपने बेटों को छोड़ के। गुड मॉर्निंग संदीप वर्मा। संदीप वर्मा ये कार्य होगी, चलो कोई बात नहीं। देखो 5000 से ऊपर नहीं देते थे। अकबर के दरबार में दो ही आदमियों को 7000 की मनसबदारी थी। किसको? एक तो मिर्जा अजीज कोका को और एक मानसिंह को। और इतनी अच्छी रेपो थी कि मानसिंह जो है वो नवरत्नों में भी शामिल था अकबर के दरबार में। हम मुगलों में पढ़ेंगे नवरत्न, अकबर के दरबार में जो नवरत्न थे उन नवरत्नों में भी मानसिंह शामिल था। वाह क्या बात है, अच्छी रेपो है मुगल दरबार में। मुगलों की सबसे लंबी सेवा करने वाला कछुआ राजा मानसिंह। सबसे ज्यादा मनसबदारी पहली बार राजस्थान के किसी राजपूत को मिली है तो मानसिंह 7000, और नवरत्नों में भी शामिल है। मानसिंह को शुरुआत के अंदर इस साइड के ओर भेजा गया, यानी किधर? मुगल सेवाओं में अगर हम बात करें 12 वर्ष की चले गए थे, 55 वर्ष सेवा की और 2 बादशाहों की सेवा की है, अकबर और जहांगीर। दूसरा बादशाह अभी आया नहीं है, थोड़ी देर बाद में आएगा। देखिए मानसिंह को मेवाड़ अभियान में भेजा, उसको हम यहां नहीं पढ़ेंगे। महाराणा प्रताप के विरुद्ध भेजा, उसको हम यहां नहीं पढ़ेंगे। देखिए सर्वप्रथम इस साइड में भेजा गया, उत्तर पश्चिमी साइड में। सर इधर कौन थे? इधर बेटा अफगान थे, इधर रोशनिया थे, मिर्जा हाकिम है, उसके विरुद्ध इस साइड में भेजा गया।
1580 से 86, यानी इस साइड का सूबेदार भी रहा मानसिंह कहां, लाहौर, सॉरी लाहौर साइड में भेजा गया, काबुल का सूबेदार रहा, सॉरी काबुल। कब से कब तक रहा सर? काबुल का सूबेदार मानसिंह 1581 से 87 तक रहा। इधर था मिर्जा हाकिम के विरुद्ध भेजा था, मिर्जा हाकिम, यानी अकबर के साम्राज्य को मानसिंह कहां तक ले गया, काबुल तक। औकात नहीं थी इनकी, मानसिंह ही लेके गया इतनी दूर तक। काबुल का सूबेदार रहा 81 से 86 तक, और काबुल में रहते हुए बीच में आता है लाहौर। जब मानसिंह लाहौर से आ रहा था तब कहते हैं कि मानसिंह वहां से एक अच्छी कला लेके आया जिसका नाम है ब्लू पोट्री, BLUEPOTRY। गुरुजी यो के खाकड़ है, ब्लू मतलब नीलो, पोट्रियो मतलब बर्तन, यानी बर्तन बनाने की कला लेके आया था। राजस्थान में 3 पोट्री है, ब्लू पोट्री, ब्लैक पोट्री और कागजी पोट्री। ब्लैक पोट्री है कोटा की, कैसे कोटा, कैसे काली, और काली का मतलब ब्लैक, पोट्री मतलब अब ब्लैक मिट्टी हो तो बर्तन ही काला ही बनेगा, कौन बनेगा? कमेंट आज सेटिंग हो जाएगी, साधु मुंज चोटी को राम 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 भाई, ये बताओ मैं। हाँ, ब्लू पोट्री मानसिंह लेके आया था लाहौर से। लाहौर में आई थी पर्सिया ईरान से, यहां से भी कई बार प्रश्न पुटअप हो जाता है। लाहौर में कहां से आई थी? पर्सिया ईरान से आई थी, बहुत फेमस है ये। अब तो बर्तन कौन खरीदता है आजकल, तो आप तांबेगार आंगा खरीदने लग गया, जो भी है स्टील वगैरह का। पुराने टाइम में देखो ये चीजें चलिया करती, तो अब तो ये चीजें लुप्त सी होगी। राजस्थान का प्रसिद्ध ब्लू पोट्री का कलाकार कृपाल सिंह शेखावत, गुड मॉर्निंग सर, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट से। हाँ राजकुमार, गुड मॉर्निंग। कृपाल सिंह शेखावत। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले ब्लू पोट्री का स्वर्ण काल किसके समय, तो ध्यान रहे राम सिंह सेकंड के समय, जबकि ब्लू पोट्री लेके कौन आया था? मानसिंह प्रथम। दोनों ध्यान, वो मानसिंह प्रथम है, मानसिंह लास्ट जो होगा वो आजादी के समय होगा। अब मानसिंह को फिर बिहार की सूबेदारी मिली। मानसिंह को मिली इस साइड की सूबेदारी, कहां की? बिहार की। मानसिंह को बिहार की सूबेदारी रही थी 1587 से 94, और मानसिंह का राज्याभिषेक 1589 में हुआ था, क्योंकि जब वो बिहार के सूबेदार थे उसमें उनके पिता भगवंत दास की मृत्यु हो गई थी, और जहां भी उनका वारिस हो वहां राज तिलक कर दो। तो मानसिंह का राज तिलक कहां हुआ था? पटना, बिहार में हुआ था ये प्रश्न। और जब वो बिहार के सूबेदार थे उसी समय उन्होंने उड़ीसा भी जीत लिया था। उड़ीसा के बाद में सूबेदार रहे कुछ समय तक, किसके? उड़ीसा में था कतलू खां, और उसका पुत्र था नासिर खां, आप ना याद करिएगा। दोनों हरा के उड़ीसा तक विजय प्राप्त कर ली मानसिंह। अरे वाह सर, आपका फैन हो गया। अच्छा, गुड मॉर्निंग गुरुजी, जोधपुर की दरा से। वाह रे वाह, जरा सामने तो आओ चलिए, छुप छुप चलने में क्या राज है, ऐसे छुप ना सकोगे तुम भी, मेरी आत्मा की आवाज है। लॉकडाउन याद आ गया? लॉकडाउन में बहुत चला था इरफान खान, अपने जयपुर से थे वो। हाँ, उनकी मृत्यु हुई थी ना, तो के लिख रहे होते? सारा आ गया आगे तो? हाँ सारा आ गया, विजय से आ गए। BSTC में इंग्लिश क्लास अच्छा लगा देंगे रे सर। मेरी कमेंट आ रही है क्या? हाँ लखन तेरी भी आ रही है, सगड़ांगी आ रही है कमेंट, नीलांगी भी आ रही है, ठंड को नहीं आ रही है। चलो ठीक है टाबरो, चलो हाँ जी, नेक्स्ट NEXT नेक्स्ट। चलो इतनी बातें हो गई सर। ओले, अब मानसिंह को सूबेदार बनाया गया किस साइड का? बंगाल का। मानसिंह को सूबेदार बनाया गया बंगाल का। बंगाल का 3 बार सूबेदार बनाया गया। बंगाल की अव्यवस्था बहुत थी, विद्रोह बहुत हो रहे थे बंगाल में। विद्रोह होने की वजह से सर पॉलिटिकल टीचर को अपलोड भी करवा देंगे, बिल्कुल सारा करवा देंगे। क्लास अपलोड नहीं हुई, कल वाली अपलोड नहीं हुई। अरे विष्णु रोज अपलोड हो जाती है तुरंत। हाँ, मानसिंह को मनसबदारी कितनी थी? देखो मनसबदारी घटती बढ़ती रहती थी। शुरुआत जो है कभी 7,000 से नहीं होती थी, प्रमोशन होता रहता था।
जैसे हल्दी घाटी गए उस समय कम थी मान सिंह की, हल्दी घाटी के बाद मान सिंह की मनसबदारी छीन भी ली थी। मान लो कोई अच्छा कार्य कर दिया, कोई अच्छी गैंग पकड़ा दी तो प्रमोशन कर देते थे। अधिकतम 7,000 पहुंची है, बाकी सीधी शुरुआत में 7,000 किसी को नहीं मिलती थी, प्रमोशन होता था। कहे आज तुम वो क्षेत्र जीती आएगे, चल तेरी मनसबदारी एक और बढ़ा दी, चल तो आओ करती मनसबदारी, ठीक है। 4 क्लास होगी आज, अब चलिए यहाँ चलिए अब चलो। बंगाल को 3 भागों में बांटा, वीर मान सिंह यानी वीर भूमि, मान भूमि, सीमी भूमि। और बंगाल में अकबर नगर कस्बा बसाया था जिसे वर्तमान में राजनगर, और इसने राजधानी जो है वो बंगाल की टंडा को स्थापित की थी, टंडा से राजमहल स्थापित कर ली थी। बंगाल की देखरेख, बंगाल के स्वास्थ्य मानसिंह के लिए सही नहीं रहा, यहां 3 पुत्रों की भी मृत्यु हो गई थी, तो मानसिंह ने बंगाल की देखरेख जो है वो अजमेर रहकर की थी। अजमेर रहने से यह फायदा था कि साथ में जयपुर की भी व्यवस्था और इधर की भी व्यवस्था, यानी मानसिंह जो है इधर काबुल का सूबेदार रहा, बिहार का सूबेदार रहा, बंगाल का भी सूबेदार रहा, क्योंकि पूर्वी बंगाल में विद्रोह होते रहते थे। ईसा खां, सुलेमान खां, केदार, पूर्वी बंगाल का एक शासक था केदार प्रत्येक युद्ध जीतता था, बड़ा विजयी, बड़ा खतरनाक शासक था। मानसिंह बोले भाई के लोचो से ये प्रत्येक युद्ध जीते से, इसका कीमी करो। तो बोले करे क्या, इसके पास एक चमत्कारी माता है, शिला माता। बोल शिला माता, ऐसी क्या विशेषता है भाई शिला माता की? बोल विशेषता महाराज यह है कि शिला माता की कोई पूजा पूरी करके अगर मैदान में आ जाए तो भाई साहब पक्को ही जीतेगो। बोले पूजा में विधन डालो बेटी का बापो। कहते हैं कि मानसिंह ने पंडितों से मिलकर पूजा में विधन डाला, फिर केदार को हराया। केदार ने अपनी पुत्री का विवाह मानसिंह से किया और शिला माता की मूर्ति दे दी। शिला माता की मूर्ति मानसिंह जयपुर ले आया, सॉरी उस समय आमेर था, जयपुर नहीं था, आमेर ले आया और शिला माता का मंदिर बनाया और शिला माता कछुआहों की हो गई अब आराध्य देवी। कुछ बिहार के लक्ष्मी नारायण को भी हराया था और उनकी पुत्री से भी मानसिंह ने विवाह किया था। अब थोड़े दिनों बाद अकबर के बाद में बादशाह बना जहांगीर, और जहांगीर और मानसिंह की बिल्कुल भी नहीं बनती थी, यानी दरी कौन बोलती वो कहीं करे नहीं, बोले आंगी तो क्या मंगा लेनी कौन बने बिया, क्यों कौन बनती के जहांगीर विद्रोह करो खुसरो मानसिंह को बांधो और मानसिंह पक्ष की खुश रोगी, इंग बजो जहांगीर मानसिंह नाराज हो गयो और नाराज हो गए मानसिंह को भेज दिया था दक्षिणी भारत में, और वहां एक जगह है एलियचपुरा, महाराष्ट्र में पड़े एलियचपुरा में मानसिंह की मृत्यु हो गई थी। मानसिंह जो है वो एक तरीके से धर्म की रक्षा के लिए जाना, मुगलों के साथ रहे मानसिंह सारी उम्र, मुगलों की सेवा की, ईमानदारी से की, लेकिन मानसिंह अपने धर्म पे हमेशा अडिग रहा था, धर्म का बड़ा पक्का आदमी था मानसिंह मुगल सेवा में रह के दीन ए इलाही धर्म स्वीकार नहीं किया। जब अकबर ने कहा कि मानसिंह तुम भी स्वीकार करो दीन ए इलाही, तब क्या कहा मानसिंह ने, वो जब दिल पे हिंदू धर्म की मोहर लगी तो मुझे किसी अन्य धर्म स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं। हल्दी घाटी युद्ध में अगर बात करें तो अप्रत्यक्ष रूप से देखें तो वहां पर मानसिंह हावी रहा था। इसके बावजूद मुगलों की एक आदत थी कि मुगल जहां भी युद्ध जीत जाते थे वहां लूटपाट मचाते थे, गांव को जला देते थे, लूटते थे वहां जनता को। लेकिन आप देखो हल्दी घाटी युद्ध के बाद में वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। क्यों? कहा भी था, उनका जो सेनापति था उसने कहा भी था, बोल क्यों लूटपाट मचाते हैं, बोल मैं अपने धर्म पे लड़ने वाला आदमी हूं और जब तक मैं इस सेना का सेनापति हूं तब तक ऐसा कोई कार्य नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा एक क्षत्रिय धर्म में नहीं है कि निर्दोष जनता को लूटना। तो वहां पर भी ऐसा कोई लूटपाट नहीं हुई थी। तो मानसिंह अपने धर्म पे अडिग रहने वाला व्यक्ति था। तो अब देखो मानसिंह धर्म पे अडिग रह के मुगल सेवा में रह के भी क्या क्या बनवाया, कितने मंदिर बनवाए आप देखो मानसिंह का। देखो चलो जिक्र करता हूं मैं क्या क्या बनवाए मानसिंह। बैराठ में भवानी शंकर मंदिर बनवाया, भवानी शंकर मंदिर बनवाया कहां? बेकटपुर पटना में। रोहतासगढ़ के महल बनवाए थे, चलो ये तो महल है। जगत शिरोमणि मंदिर बनवाया था। ये वैसे जगत शिरोमणि मंदिर मानसिंह की पत्नी कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में बनाया था। जगत सिंह वो है जो बंगाल अभियान में मारा गया था, 3 पुत्र मारे गए, उनमें एक जगत सिंह था। तो जगत शिरोमणि मंदिर कहते हैं कि इसमें कृष्ण की वह मूर्ति है जिसे बचपन में मीरा पूजा करती थी, ठीक है। इसके बाद मानसिंह ने गोविंद देव जी का मंदिर बनवाया, गोविंद देव जी मंदिर। ये कहां बनाया? ये वृंदावन में बनवाया था। स्वाई जयसिंह के समय ये मूर्ति जयपुर लाई गई थी, देखिए। फिर मान पैलेस बनवाया पुष्कर में। जयगढ़ दुर्ग का निर्माण शुरू किया, लेकिन इसे पूर्ण तो मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया था।
आमेर के किले की भी शुरुआत की पूर्ण से जयसिंह ने कराया था, विषम है बरनी से कैमलिन और अलबर्मा से बढ़कर बताया है। साहित्य भी अच्छा था मानसिंह के समय। मान प्रकाश ग्रंथ है वो मुरारीदान ने लिखा था। रागमाला रागमंजरी पुंडरीक विठल ने रागमाला और रागमंजरी मानसिंह के समय, और दादू जी भी मानसिंह के समकालीन ही थे। अब आप देख लो मानसिंह ने कितने मंदिर बनवाए, मुगल सेवा में इतने रहे, लेकिन फिर भी धर्म के मामले में मानसिंह बड़े पक्के व्यक्ति थे। साइकोलॉजी की क्लास अपलोड करवाओ गुरुजी, आधी क्लास अपलोड नहीं, अच्छा अंग्रेजी क्लास शुरू कर देंगे, आज ही बात करूंगा। हाँ सर, ये मूर्ति चित्तौड़ से लाई गई थी। देखो सुभाष का लाडला, चित्तौड़ विजय के समय कुछ इतिहासकार तो कहते हैं कि भगवंत दास उनके साथ है। बिल्कुल, भगवंत दास चित्तौड़ विजय 1567-68 में हुआ था। मुगलों ने चित्तौड़ दुर्ग को जीत लिया था, वहां पर मीरा मंदिर था। कहते हैं कि वहां मानसिंह भी उनके साथ था, लेकिन मानसिंह तो पहली बार रणथंबोर अभियान पे गए, ऐसा आता है। तो हो सकता है मानसिंह उस समय अगर साथ थे तो मानसिंह लाए होंगे चित्तौड़ विजय के बाद। अगर मानसिंह नहीं, भगवंत दास लाए होंगे, क्योंकि वहां से वो मूर्ति है कृष्ण जी की, हो सकता है भगवंत दास जी लेके आए होंगे जब चित्तौड़ जीत लिया था अकबर ने, क्योंकि भगवंत दास चित्तौड़ विजय के समय अकबर के साथ थे। तो वहां से वो मूर्ति उस समय आई है। ठीक है, क्या एडवांस टाइम मैच लिट के पका लागो, बाद में लागियो। तो टावरो आज 12 बजे थोड़ा सो सेमिनार है, इन जो आज मानसिंह सिर्फ पढ़ायो है, लिखना रो काम कल करांगा। तो आज के लिए थोड़ी सी माफी चाहूंगा, क्योंकि थोड़ा सो सेमिनार है भी मैं भाग लेनो है। बाने भी 2 बातें कर लिया, आज 12 बजे को नया बच्चा आएड़ा है, बात थोड़ी बातें भी तो बतानी पड़ेगी। हाँ चलो, तो फिर कल मिलते हैं। मानसिंह आज कंप्लीट हो गया, लिखेंगे कल। ओके, थैंक यू।